वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिज़नेस के ऊपर आपको कैसे इनकम टैक्स को कैलकुलेट करना है। एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको सैलरी के ऊपर इनकम जो है वो कैलकुलेट करनी है। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। प्रीवियस वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको सैलरी के ऊपर इनकम कैलकुलेट करनी है। विथ एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि बिलो 12 लाख अगर आपकी इनकम है तो कैसे आप सैलरी को कैलकुलेट करेंगे, एंड अबव 12 लाख है तो आपको कैसे इनकम को कैलकुलेट करना है, एंड कैसे आपका जो इनकम टैक्स है वो ज़ीरो हो जाएगा। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक वॉच नहीं किया है तो आप वॉच कर सकते हैं। आई बटन पे मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, एंड अगर आप चाहें तो उस वीडियो को सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पे। आप सर्च कर लीजिएगा सैलरी इनकम टैक्स कैलकुलेशन वीडियो बाय सुमन एजुकेशन हब, आपको इस वीडियो मिल जाएगी एंड आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि अगर आपका बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई प्रोफेशन है, तो कैसे आपको इनकम टैक्स के ऊपर कैलकुलेट करनी है। तो मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ सो दैट आपको प्रैक्टिकली जो है समझ में आएगा कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। कोई पर्सन है आदित्य नाम के जो कि बिजनेस करते हैं, एंड उनका एनुअल इनकम जो है बिजनेस के थ्रू 12,75,000 होता है। अब सैलरी के केस में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, बट बिजनेस अगर आपका है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपका कोई प्रोफेशन है, तो इस केस में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ नहीं होता है, नहीं मिलता है, जो कि सैलरी के केस में 75,000 का मिलता है एंड बिजनेस के केस में आपको नहीं मिलता है। जो आपकी इनकम होती है उसी को आपको अप्लाई करना होता है, जो आपका न्यू इनकम स्लैब रेट होता है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आदित्य हैं जो कि बिजनेसमैन हैं, इनकी जो इनकम है एनुअली 12,75,000 है। अब यहाँ पे इसी के ऊपर हमें जो टैक्स स्लैब रेट होता है वो अप्लाई करना होता है। तो टैक्स स्लैब रेट क्या है? जो आपका स्लैब रेट होता है वो स्लैब रेट को ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 0 to 4 लाख अगर आपकी इनकम है तो ज़ीरो रेटेड आपका टैक्स जाएगा। 4 to 8 लाख है तो यहाँ पे आपका 5% यानी कि 20,000 टैक्स जाएगा, एंड 8 to 12 लाख है तो 10% यानी कि 40,000 आपका टैक्स जाएगा। तो अप टू 12 लाख आपका जो टैक्स बन रहा है वो टोटल 60,000 का बन रहा है। और जो आदित्य हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनकी जो टोटल अर्निंग है, टोटल इनकम जो है 12,75,000 की है। तो 75 जो है वो 15% के स्लैब रेट में आ रहा है, यानी कि 12 to 16% अगर आपकी इनकम है तो 15% आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। तो 75,000 का 15% होता है 11,1250। अब टोटल अगर इनकम टैक्स आप देखेंगे 12,75,000 पे, तो ये बनता है टोटल 71,250। तो यहाँ पे जो आदित्य हैं उनको टैक्स पे करना होगा 71,250 प्लस 4% एजुकेशन सेस। तो ये इस तरीके से बिजनेस के केस में आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करनी होती है। तो चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं विद डिफरेंट इनकम फिगर। लेट सपोज देर इज़ अ अंजलि और उनकी इनकम है, पूरे ईयर की जो बिजनेस की इनकम है 13 लाख रुपीज़ है। अब 13 लाख के ऊपर कैसे हमें इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है? बिजनेस के केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। तो 13 लाख पे आपको सिंपली कैलकुलेट करना है टैक्स। तो 0 to 4 लाख है तो 0% आपका टैक्स जाएगा। 4 to 8 लाख है तो 5% यानी कि 20,000 जाएगा। 8 to 12 लाख है यानी कि 10% आपका बन गया 40,000। अब यहाँ पे 13 लाख की इनकम है तो ये जो 1 लाख बचता है आपका, 13 लाख वाला जो 1 लाख बचता है ये आपका 15% में फॉल होता है। तो 1 लाख का 15% अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 15,000, यानी कि जो टोटल टैक्स बनेगा इनका, टोटल टैक्स बनेगा 75,000 का। 75,000 प्लस एजुकेशनल सेस एट द रेट ऑफ 4%, ये अंजलि को गवर्नमेंट को पे करना होगा एज अ इनकम टैक्स। तो इस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है इनकम टैक्स की इन केस ऑफ बिजनेस अर्निंग। सो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। कैसे आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है बिजनेस के इनकम के बेसिस पे, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है वो सैलरीड पर्सन के लिए होता है, और बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर कोई प्रोफेशन है तो इस केस में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता है। और 87A का जो रिबेट होता है
रेसिडेंशियल इंडिविजुअल को मिलता है, NRI एंड HUF है तो उनको 87A का रिबेट नहीं मिलता है, जो कि 60,000 अमाउंट का होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि कैसे आपको बिज़नेस के केस में, अगर आपके बिज़नेस के थ्रू इनकम होती है तो उस केस में आपको कैसे इनकम टैक्स कैलकुलेट करनी है, और 87A का रिबेट किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन किसे मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, ये भी आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि सैलरी के ऊपर आपको कैसे इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, एंड इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि बिज़नेस के ऊपर आपको इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।